क्या एंटीमैटर हमें तारों तक पहुंचा सकता है? सोचिए, अगर आप एक स्पेसशिप में बैठें और अपनी जिंदगी के दौरान हमारे सबसे करीबी तारे तक पहुंच सकें। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस संभावित टेक्नोलॉजी की जो इसे हकीकत बना सकती है। एंटीमैटर प्रोपल्शन। चलिए जानते हैं कैसे सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर अंतरिक्ष यात्रा को बदल सकता है और अभी तक यह संभव क्यों नहीं हो पाया है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते हैं। आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। क्या एंटीमैटर अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य बन सकता है? हम समझेंगे एंटीमैटर क्या है, इसकी ऊर्जा कितनी अद्भुत है और वो चुनौतियां जो इसे अभी तक सिर्फ एक सपना बनाए हुए हैं। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि एंटीमैटर हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है, तो बने रहिए। एंटीमैटर पहली बार 1932 में खोजा गया था। यह साधारण पदार्थ का उल्टा रूप है, दिखने में वही लेकिन चार्ज उल्टा। जब एंटीमैटर और सामान्य पदार्थ मिलते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और शुद्ध ऊर्जा में बदल जाते हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर में इतनी ऊर्जा होती है कि 23 स्पेस शटल्स को चलाया जा सके। यह सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर से भी 100 गुना ज्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन यह ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ पदार्थ है। वैज्ञानिक इसे बहुत कम मात्रा में बना पाते हैं। CERN जैसे बड़े रिसर्च सेंटर में साल भर में सिर्फ 10 नैनोग्राम, और इसे बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। 1 ग्राम बनाने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए जितनी एक छोटे शहर को पूरे साल चलाने में लगती है। अब सवाल यह है कि इस अद्भुत ऊर्जा को स्पेसशिप के इंजन में कैसे बदलें। जब एंटीमैटर और सामान्य पदार्थ टकराते हैं तो ये गामा किरणें और तेज गति वाले कण, जिन्हें पायन कहते हैं, बनाते हैं। इन कणों को एक नोजल से बाहर फेंककर हम जोरदार थ्रस्ट बना सकते हैं। चलो जरा हिसाब लगाते हैं। 1 ग्राम एंटीमैटर से 1.8 × 10⁻14 जूल ऊर्जा निकलती है। यह रॉकेट फ्यूल से 11 गुना ज्यादा है। अगर हमारे पास इतना एंटीमैटर हो तो हम स्पेसशिप को प्रकाश की गति के 10% तक की स्पीड से चला सकते हैं। इस रफ्तार से हम 4.37 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंटोरी तक सिर्फ 44 साल में पहुंच सकते हैं। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह सब तो मुमकिन है, लेकिन असल में यह इतना आसान नहीं है। पहली मुश्किल है इसे संभालना। एंटीमैटर किसी भी चीज से टकराते ही खुद को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है। अभी तक वैज्ञानिक इसे सिर्फ 16 मिनट तक ही स्टोर कर पाए हैं। दूसरी मुश्किल है इसका खर्चा। 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने में करोड़ों रुपए और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। CERN जैसी जगह ही इसे बना सकती है, और वो भी बहुत छोटे स्तर पर। इतनी दिक्कतों के बावजूद वैज्ञानिक एंटीमैटर प्रोपल्शन पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके फायदे अनंत हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्पेसशिप जो इंसानों को दूसरी दुनिया तक ले जा सके। इससे न सिर्फ अंतरिक्ष में यात्रा आसान होगी, बल्कि नई दुनिया खोजने और बसाने के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन इससे पहले हमें सस्ती ऊर्जा उत्पादन तकनीक जैसे फ्यूजन रिएक्टर बनानी होंगी, ताकि एंटीमैटर रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और एक दिन यह सपना सच हो सकता है। एंटीमैटर से अंतरिक्ष यात्रा का सपना अभी दूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह टेक्नोलॉजी हमें तारों तक पहुंचने का मौका दे सकती है, इंसानियत को आगे ले जाने का एक नया रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आप सोचते हैं कि एंटीमैटर ड्राइव हमारे जीवन काल में मुमकिन होगा? अगली बार तक सितारों को देखते रहिए, क्योंकि भविष्य वही है, हमारे इंतजार में।